फैसलाबाद में पासबान हाई एस वेगन वर्कर्स एसोसिएशन पंजाब के मरकजी सदर मियां इजाज हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलमरकज अल इस्लामी चिन्योट बाजार फैसलाबाद ऑफिस में की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस वैगन्स के गैस सिलेंडर उतरवाने के खिलाफ की गई है। आइए आपको लिए चलते हैं। ये ज्यादती है हमारे साथ और हम आज आप दोस्तों के प्लेटफॉर्म से मैं इंतजामिया को और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमें दलाइल के साथ बताएं कि जी सिलेंडर उतारना क्यों ज़रूरी है। यहाँ अगर हादसात की बात करते हैं तो डीजल गाड़ियाँ जो हैं, डेवो डीजल गाड़ी है, वो भी डीजल पे चलती हैं। भी यहाँ 8 महीने पहले सरगोदा रोड वहाँ पे डेवो, एक नई डेवो जो थी, वो वायरिंग शॉर्ट सर्किट की वजह से वो जलकर राख हो गई। तो फिर उनको भी बंद कर दें आप। यहाँ ट्रेनों को हादसा पेश आते हैं, यहाँ पे जहाज क्रैश होते हैं, उनको भी बंद कर दें। असल में ये इशू ही नहीं है। हम इनको कहते हैं कि हिफाजती तदाबीर उनके ऊपर अमल दरामद होगा, तब जाके ये हादसा जो है वो रुकेंगे। और अगर आप इसी तरह कहें कि जी मामूली सा कोई मसला बन जाता है और ऊपर से आप मतलब ये कहेंगे जी ये खत्म कर दें, तो ये तो ठीक नहीं है। इनकी अपनी नलायकी ये है कि 3-4 सालों से इन्होंने गाड़ियों की पासिंग नहीं की। मुझे बताएं कि जब गाड़ी की पासिंग नहीं करेंगे तो गाड़ी तो खटारा होगी, गाड़ी के अंदर तो नक्स होंगे और फिर वो हादसात का शिकार भी होगी। हालांकि उस पैसे से जब ये पासिंग करते हैं तो लाखों अरबों रुपए इनको रेवेन्यू मिलता है जो गवर्नमेंट के काम आता है, और 6-7 साल से इन्होंने गाड़ियों की पासिंग नहीं की। गाड़ियों की पासिंग होनी चाहिए। ये सारे मामलात हैं जी। हम इनसे यही कहते हैं कि जी आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, दलाइल के साथ बात करें, और अगर आप इसी रवश को आपने बरकरार रखा तो फिर हम भी अपना जमहूरी हक महफूज रखते हैं। और आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्टर वो कुव्वत हैं कि अगर ये चाहेंगे कि जी हमने पूरे पाकिस्तान के रोडों को जाम करना है तो इंशाअल्लाह पहिया जाम होगा। जब हम ताल देंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर तो हर जीडी रोड के ऊपर हजारों गाड़ियां हमारी, वहां जाके हमने रुकना है, चाबियां निकालनी है और साइड पे चले जाना है। और ये फिर इनको अंदाजा होगा कि हमने किन के साथ जो है वो ज्यादती की है। हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए हम आपके साथ मुज़ाकरात पे बैठना चाहते हैं, आपकी जायज़ बात मानेंगे, बड़ी जायज़ बात है वो आप माने। कहर बरसाती गर्मी, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग, कारोबारी तबका शदीद गर्मी और हब्स में बगैर बिजली दुकानों पर बैठने में मजबूर हो गए। शहरी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 5 घंटे तक पहुंच गया है। ताजिर शदीद परेशानी का शिकार हैं। फजील अहमद से बात करेंगे। फजील, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? फजील से हम बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कहर बरसाती गर्मी, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग जारी है। कारोबारी तबका शदीद गर्मी और हब्स में बगैर बिजली दुकानों में बैठने पर मजबूर हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 5 घंटे तक पहुंच गया है। फजील से बात करेंगे। फजील, बताइएगा। फैसलाबाद के अंदर शदीद गर्मी की लहर है। बाहर निकलें तो सूरज जो है वो आंखें दिखाता है। अगर कहीं मार्केटों के अंदर दुकानों में बैठें तो हबस जो है वो बैठने नहीं देती। फैसलाबाद का कारोबारी तबका जो है वो इस वक्त शदीद है। फैसलाबाद के अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो शहरी इलाकों में 5 से 6 घंटे तक पहुंच चुका है। और जो ताजर हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ऐसी गर्मी और हबस के अंदर दुकानों में बैठना मुश्किल हो चुका है। होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन के सदर में साथ मौजूद हैं मदनी कॉटन सेंटर से शेख मोहम्मद फैसल, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। ये शेख साहब बताइएगा, इस वक्त भी बिजली जो है वो मार्केट के अंदर बंद है, कितने घंटे बिजली जाती है और क्या सूरत हाल है गर्मी की हालत में? देखें जी, गर्मी की हालत ये है कि हीट स्ट्रोक और हबस इतना ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ बंदे मारो। इस बिजली के बगैर तो ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन हो गया हुआ है। ये हमें किस दौर में भेज रहे हैं? आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? यकीन करेंगे कि कारोबार एक साइड पे जीना मुश्किल हो गया है। 1 मिनट के लिए बैठा नहीं जा रहा। हम लोग पंखियाँ जो हैंड वाली है वो जल जल के थक गए हैं, मगर बिजली है कि आने का नाम नहीं ले रही। हम कहते हैं कोई तो तवज्जो दे इस मुल्क पे।
जी बिल्कुल, बगैर बिजली के कारोबार करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए ताकि इस गर्मी और हबस के अंदर ताजर तबका फजील हमें ताजरों की परेशानियों के हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील आपका। आपको लोड शेडिंग के हवाले से हम अपडेट करें। जंग में कई कई घंटे तवील बिजली की बंदिश है, शहरी परेशान है। ईद करीब आते ही लोड शेडिंग के दौरानिया में इजाफा हुआ है। कारोबारी अफराद को लोड शेडिंग के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। शदीद गर्मी में फेस्को हुकाम की जानिब से गैर इलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। जहाँ पर घरों के अंदर शहरी मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पर कारोबारी अफराद का भी जो है कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। इस हाल से मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है इस शदीद गर्मी में, क्या समझते हैं इस हाल से किन मुश्किलात का सामना है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि यही ईद के दिन है, कारोबार के दिन है, तो इसी में जो है सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। सुबह टाइम भी 7-8 घंटे मतलब कि लोड शेडिंग हो रही है, और शाम में भी मतलब रात में भी लाइट नहीं होती, तो ये कारोबार कैसे चलेंगे? तो इसमें अवाम मतलब हुकूमत से अपील की जाती है कि जो है इन दिनों में लाइट कम ले, और गर्मी की वजह से जो है लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो अवाम हुकूमत को चाहिए कि इन दिनों में जो है अवाम के साथ मुकम्मल जो है कंप्रोमाइज़ करें। शुक्रिया। बताइएगा, 44 डिग्री टेम्परेचर है, शदीद गर्मी का मौसम है, जिसमें लोड शेडिंग के बायस जो है, क्या समझते हैं आम शहरी पे कितना बड़ा जुल्म है? सर ये बहुत ज़्यादा जुल्म है। हम इतने ज़्यादा टैक्सेस देते हैं, पूरा बिल, हमें एक तो बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर है। उसके बावजूद हमें लाइट नहीं मिल रही, और जो ये हुकूमती बड़े वज़रा हैं या जो भी मामलात हैं, इनको तो यूनिट भी फ्री मिल रहे हैं, इनके घरों में एसी हैं, जनरेटर्स हैं, लेकिन एक आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है? इनको इस बारे में सोचना चाहिए। ये लम्हा फ़िक्र है हमारे हुक्मरान के लिए। इनको चाहिए कि इनके बेहतर से बेहतर आवाम को रिलीफ दें और हमें मौका दें कि हम इनके लिए अच्छे माहौल में बात कर सकें और इनको अच्छे हम कमेंट्स दे सकें इनके बारे में। कहना है कि यकीनी तौर पर जो है वो हुकाम तो जो है वो इस हवाले से नाशना दिखाई देते हैं। तमाम कारोबारी अवैस खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जंग में ईद कुर्बान की तैयारियां शुरू, व्यापारी मवेशी बेचने के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए। व्यापारी पर लिए खरीदारों का इंतजार करने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मंडियों के हवाले से। जंग की अगर बात की जाए तो ईद कुर्बान की तैयारियां शुरू हैं। व्यापारी मवेशी बेचने के लिए मवेशी मंडियां पहुंच गए हैं। व्यापारी खूबसूरत जानवर लिए खरीदारों का इंतजार करने लगे हैं। वसीम अजीज वहां मौजूद हैं, जंग की मंडी करेंगे। वसीम बताइएगा। ईद कुर्बान की तैयारियां शुरू हैं। जंग में आज छुट्टी का दिन है तो ख़रीदार जो है वो मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर जानवरों की ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ व्यापारियों के साथ बहस तकरार भी जारी है। मेरा कैमरामैन अली अब्बास आपको दिखा सकता है कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो मवेशी लाए गए हैं व्यापारियों की जानिब से, और ख़रीदार भी इस टाइम जो है वो मौजूद है, मुख्तलिफ जानवर देख रहे हैं यहाँ पर। और इसी पर मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मवेशी मंडी का रुख किया है, कैसा रेट्स को देख रहे हैं और जानवर की सिचुएशन क्या देख रहे हैं मंडी का? जी अस्सलाम वालेकुम। रेट तो बहुत हाई हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि मुनासिब कीमत में कोई मुनासिब सा जानवर मिल जाए। लेकिन अभी दिन पड़े हैं, अभी और चक्कर लगाते हैं अगर कोई इनके साथ डील होती है तो। जी बिल्कुल, अभी दिन पड़े हैं। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, आपने भी मंडी का रुख किया है, क्या सिचुएशन अब तक की देखी है? अभी तो सिचुएशन हाई है, फिलहाल रेट काफ़ी ज़्यादा, और फिलहाल दिन पड़े हैं। आगे देखें इंशाल्लाह कोई ना कोई शाम को चक्कर लगाएंगे या एक दो दिन तक चक्कर लगाएंगे, जैसे मुनासिब मिल गया इंशाल्लाह ले लेंगे फिर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ताहाल जो है अभी कुछ रोज़ बाकिया हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो कोई ना कोई जानवर मुनासिब कीमत में मिल जाएगा। हमें अपडेट कर रहे थे मंडी के हवाले से। खरीदारों का रश है लेकिन भाव ताव जारी है। व्यापारियों और दुकानदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। ईद करीब है और मवेशी मंडियों में रश लग गया है। व्यापारी मवेशी बेचने के लिए मवेशी मंडी पहुंच चुके हैं। व्यापारी खूबसूरत जानवर लिए खरीदारों का इंतजार भी कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में बकरा मंडी सज गई है। ईद में 4 रोज बाकी हैं। शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। खूबसूरत बकरे, मुनफरिद कद काट के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। शहरी सेहतमंद और मुनासिब कीमत के जानवरों की तलाश में व्यापारियों के साथ भाव ताव करने में लगे हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरी सेहतमंद और मुनासिब कीमत के जानवरों की तलाश में व्यापारियों के साथ भाव ताव करने लगे हुए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मरियम रजा से मंडी में मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगी। बताइएगा मरियम। बिल्कुल, ईद
آج ہے اس میں 4 روز باقی ہیں اور فیصلہ آبادیوں نے جو ہے بڑے جانوروں کے ساتھ ساتھ جو بکرے ہیں ان کی بھی قیمتوں کے ساتھ بھاؤ داؤ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جہاں ویپاری جو ہیں پریشان ہے کہ مہنگائی میں گاہک ہماری خریداری کرتے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھاؤ داؤ کرتے نظر آ رہے ہیں، تو وہیں اس سے شہری بھی پریشان نظر آتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی، تو خریداری جو ہے یہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی وہ کس طرح سے کی جائے۔ اس وقت ہمارے پاس کافی خوبصورت جانور موجود ہیں، ان کے ویپاری بھی موجود ہیں، کیمرہ مین عثمان ان کی طرف لے کے چلتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا، بڑی خوبصورت جانور ہے، کیا نسل ہے اس کی؟ یہ راجن پوری نسل ہے۔ تو کیا کھلاتے پلاتے ہیں اس کو؟ ان پہ بڑی محنت ہوتی ہے، ان کو یہاں تیار کرتے بڑا ٹائم لگتا ہے، یہاں کے لوگ جو ہے نا فیصلہ آباد والے ان کی قیمت نہیں دیتے ہمیں۔ کیا قیمت ہے ان کی؟ ان کی ویسے قیمت ہے 3.5 لاکھ، پر لگانے والے لگاتے ہیں 1.5، 1.70، 60، یہ قدر نہیں کرتے ہماری۔ اچھا، قدر نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے گا، بڑے خوبصورت جانور ہے، اس کی قیمت بھی آپ نے 2 لاکھ سے زائد کی کیا رکھا ہے؟ اس کو کس طرح سے پالا ہے؟ اس کا نام ببلو رکھا ہوا ہے میں نے، اس کو میں نے گندم اور بہت چیزیں اس کو کھلائی ہیں میں نے۔ بالکل، گندم کے ساتھ ساتھ جو ہے ببلو کو بہت کچھ کھلایا پلایا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے گاہک بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ ان کے ساتھ خریداری کوئی بھاؤ تاؤ بنا کے نہیں؟ اس کی قیمت ہے 1.5 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ سے لاتے ہیں، زیادہ نہیں لاتے۔ تو یہ جو ہے اس وقت کہہ رہے ہیں کہ 2 لاکھ سے زائد ان کی قیمت ہے۔ مہنگائی بہت ہے بھائی، مہنگائی کے ساتھ جو ہے اسے 1.5 لاکھ لائے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وقت خریداری بھی مشکل ہے؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ بالکل، خریداری جو ہے وہ مشکل ہے، اور گاہک کہتے ہوئے بھی یہی نظر آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مشکل ہے، ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لے رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ بکرے کی خریداری جو ہے ماشاءاللہ ایک بکرا آپ نے لے لیا ہے، کیا قیمت ہے اس کی؟ یہ ہم نے 43,000 کا لیا ہے، 2-3 اور لیے ہیں، لیکن عوام کی پہنچ سے بہت دور ہے ابھی۔ قیمت زیادہ ہے، بہت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، دن بہ دن پچھلے سال سے تقریباً 10,000 روپے کا فرق ہے بکرے میں، بہت زیادہ فرق ہے۔ 10,000 سے زیادہ کا فرق جو ہے ویپاریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر نہ صرف بڑے جانوروں کی بلکہ جو چھوٹے جانور ہیں، بکرے ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ یہاں سے 3 سے 4 بکرے خرید کے تو ضرور جاتے ہیں، لیکن ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جیب پر بھاری پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن عید قربان جو ہے وہ قریب آ چکی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ آبادیوں نے مختلف منڈیوں کا رخ کیا ہے تاکہ خریداری جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکے اور عید ابراہیمی جو ہے اس کی ادائیگی کو بھی جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے۔ جی، قیمتیں بہت زیادہ ہیں، مریم ہمیں یہ بتا رہی تھیں، بہت شکریہ مریم آپ کا۔ عید قربان قریب، جانوروں کا چارہ مزید مہنگا ہو گیا۔ چھوٹے جانوروں کا چارہ 1,000 روپے فی من، بڑے جانوروں کے چارہ مکئی اور باجرے کی قیمت میں بھی 300 سے 350 روپے فی من کا اضافہ ہو گیا۔ اس حوالے سے شہری کہتے ہیں کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، مہنگائی سے پریشان ہیں۔ بابر منیر سے بات کریں گے۔ بابر، بتائیے گا۔ جو عید قریب آ رہی ہے، جانوروں کا جو چارہ ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جو برسن لوسن ہے، جو چھوٹے جانور کھاتے ہیں، وہ فی کلو اس میں قیمت میں 5 روپے کا اضافہ ہوا ہے، 20 روپے سے 25 روپے قیمت ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو مکئی اور باجرہ جو بڑے جانوروں کا چارہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور وہ قیمت بھی 300 روپے سے بڑھ کر 350 روپے فی من ہو گئی ہے۔ شہری موجودہ ان سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ چھوٹے جانوروں کا جو چارہ ہے وہ 25 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، 1,000 روپے من، کیا کہیں گے؟ جی، پہلے جی 400-500 روپے تھا، آج وہ ہے 1,000 روپے من، جتنا فرق پڑا جی، 800 روپے بھی مل رہا ہے، 1,000 بھی مل رہا ہے، جدھر دار لگتا ہے وہ لگائے جا رہے ہیں بس۔ تو اس کے بارے میں سوچیں، آپ دیکھیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے یہ ریٹ کم ہونا چاہیے۔ یہ ایک ہفتہ پہلے قیمتیں کم تھیں، اب قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ چارہ جات کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ جب مال باہر سے نہیں آتا پھر قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، اگر مال آ جائے قیمت گھٹ جاتی ہے۔ کون کون سے چارہ جات پڑے ہیں آپ کے پاس؟ یہ لوسن پڑا ہے، باجرہ پڑا، مکئی پڑی ہے۔ بالکل جی، خریدار بھی انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ظاہر ہے مہنگائی ہو گئی ہے، ایک طرف مہنگے جانور۔ بابر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بابر شکریہ آپ کا۔ جنگ میں جی پی او نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ون ویلنگ پتنگ بازی پر پابندی پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ڈی ایس پی ٹریفک ون ویلنگ جبکہ سرکلز ڈی ایس پی اس پتنگ بازی روکنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ ڈی پی او طارق محبوب نے ہدایات جاری کی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، عید الاضحیٰ پر جنگ میں ون ویلنگ پتنگ بازی پر پابندی، مکمل عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ڈی ایس پی ٹریفک ون ویلنگ، سرکلز ڈی ایس پی پتنگ بازی روکنے کے ذمہ دار ہوں گے۔
DSP ट्रैफिक को ईद उल अज़हा के आयाम के लिए ड्यूटी रोस्टर बनाने की हिदायत कर दी गई है। वन व्हीलिंग करने वालों को फौरी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर पुलिस अफसरान और एहलकारों की छुट्टियां मनसूख रहेंगी। पतंगबाजी से होने वाले नुकसान पर SHO और सर्कल DSP से बाज पुरस होगी, ऐसा कहना है DPO का। पुलिस एहलकार सहूलतकार पाया गया तो नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, ये कहना है तारिक महबूब का। दूसरी जानिब फैसलाबाद में शहरियों ने छुट्टी के रोज़ इतवार बाज़ारों का रुख कर लिया है। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, हमें ज्वाइन करेंगे। शहरी कहते हैं कि बड़ी ईद की ख़रीदारी के लिए इतवार बाज़ारों का रुख किया था, मगर यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों ने छुट्टी के दिन इतवार बाजारों का रुख कर लिया है। बड़ी ईद से कबल शहरी इतवार बाजारों में मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश के लिए मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कि बड़ी ईद की खरीदारी के लिए इतवार बाजार का रुख किया गया था, मगर यहाँ भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, बाजारों में मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश लेने में मसरूफ हैं, ऐसा कहना है शहरियों का। बात करेंगे अहमद साथ से, अहमद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आज छुट्टी का रोज़ है तो यहाँ पे मुख्तलिफ अतवार बाज़ार शहर भर में लगे हैं। शहरियों ने भी यहाँ पे रुक कर लिया है अतवार बाज़ारों का। शहरी जो है अशिया खरनोश के साथ साथ जो है ईद से कबल उसकी जो है वो शॉपिंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस टाइम जो है वो गर्मी के बायस दोपहर के टाइम जो है शहरी उस तरह से नहीं निकले जिस तरह से अतवार बाज़ारों को निकलना चाहिए था। एक ये वजह, और दूसरी वजह ये है शहरियों का कहना है कि जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। अभी ईद से कबल ही कीमतों में खासा इजाफा हो गया, तो ईद के करीब जाके जो है कीमतों में जो दुगना इजाफा हो जाएगा। मेरा कैमरा मैंने आपको यहाँ पे दिखाता चले तो इस टाइम हम यहाँ पे अतवार बाजार में मौजूद हैं। एक जानिब जो है वो बच्चों के कपड़े लगे हुए हैं, क्योंकि ईद से कबल हर किसी की ये ख्वाहिश होती है, हर माँ बाप की, कि अपने बच्चों को जो है हम कपड़े नए जो है वो कपड़े लेके दे सकें। और यहाँ पे जो है वो जो कीमतें उनमें थोड़ी सी जो है वो कमी होती है, इसलिए जो है शहरी यहाँ का रुख करती हैं। यहाँ पे जो है बच्चों के जो है वो सूट लगे हुए हैं ईद के हवाले से, जो है बड़े छोटे प्यारे प्यारे सूट लगे हैं। यहाँ पे जो है पीछे देखिए आप, दूर दूर तक यहाँ पे जो है आ भी रहे हैं शहरी अपने बच्चों के लिए जो है खरीदारी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो है शहरी जो है वो महंगाई का शिकवा करते हुए भी नजर आ रही हैं। इस टाइम जो है यहाँ पे मुख्तलिफ, जहाँ पे एक जानिब जो है यहाँ पे स्टोर्स लगे हुए हैं कपड़ों के, तो दूसरी जानिब यहाँ पे सब्जियों और फलों के भी स्टोर लगे हुए हैं। जो शहरी जो है उनकी ये कोशिश होती है कि बड़ी ईद जो आ रही है तो उससे पहले जो है तमाम सब्जियां खरीद ली जाएं, ताकि जो है वो बड़ी ईद में तमाम जो काम है वो सब्जियों का ही होता है। तो दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं वो भी ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि हमारे जो गाहक हैं वो ना होने के बराबर है। एक इसकी जो बड़ी वजह है गाहक ना होने की वो गर्मी है, तो दूसरी जानिब जो है वो गाहक के पास जो है वो इतने वसाइल नहीं है कि वो आके जो है अतवार बाजारों में से भी जो है शॉपिंग कर सके। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे एक दुकानदार मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, ईद भी आ रही है, कैसी सेल है? वीराने छाए हुए हैं अतवार बाजारों में भी क्या? भैया जो हमारा ये इतवार बाजार है ना, ये अरसा 10 साल से लगा रहे हैं। ये हमारा बाजार होता है शाम को तकरीबन 5 बजे से लेकर रात 7:30 बजे तक। इधर माशाल्लाह रश बहुत होता है। सुबह का टाइम इधर होता ही नहीं कस्टमर, जो मर्जी ईद हो शबरात हो कोई भी दिन हो, इधर कस्टमर 5 बजे के बाद ही आता है इस इतवार बाजार। अच्छा, ये बताइएगा जो इधर ग्राहक हैं वो ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि कीमतें यहाँ हम अतवार बाजार आते हैं सस्ती लेने, पर इधर भी रेट काफी हैं, इस वाले से? प्यारे भैया बाजार से 300 रुपये डिस्काउंट में दे रहा हूँ सूट। स्बीन का डिजिटल है 2 पीस, अनारकली जाल पे ये 1500 का 2 पीस सेल हो रहा है, जो हम मीटरों में दे रहे हैं 1200 में। 300 रुपये डिस्काउंट है, कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लेके जाता है जैसे हम फ्री दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साथ टोबा टेक्सिंग में ईद उल अज़हा की तैयारियां, पार्कों की हालत बेहतर करने के लिए इक़दाम जारी हैं। जिला के सबसे बड़े फॉरेस्ट पार्क में तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर दिया गया, बुनियादी सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से, बताइएगा अहमद। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद की हिदायत पर ईद उल अज़हा के मौका पर टोबा टेक्सिंग के जो पार्क्स हैं उनकी सफाई सुथराई और तज़ीन और आराइश के लिए इक़दाम जारी हैं। टोबा टेक्सिंग ज़िला के सबसे बड़े फॉरेस्ट पार्क में तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया, सफ़ेदी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। बेंच जो है उनकी मरम्मत कर दी गई, बच्चों के लिए जो है वो झूले उनको भी मरम्मत कर दिया गया, लाइट्स जो है वो भी फाल कर दी गई। इसके साथ साथ जो है वो पार्क में लगे जो घास है उसकी कटाई कर दी गई है, और पानी का जो पीने का साफ़ पानी है वो भी यहाँ पर मुहैया कर दिया गया है। इस हवाले से शहरी जो है वो इस इक़दाम को कैसे देखते हैं, उनसे बात भी करते हैं। शहरी मौजूद हैं, आप बताइएगा कि इंतजामिया की जाने से पार्क की हालत को बेहतर कर दी गई ईद के मौका पर, क्या कहना चाहेंगे? इंतजामिया साफ़ सुथरा माहौल है, वाशरूम साफ़ कर दिए हैं, माहौल बिल्कुल ठीक है, पानी भी लगा दिया है, पहले कोई न था।
बिल्कुल शहरियों की जानब से जो है इंतजामिया के इस इकदाम को खुशाइंद करार दे दिया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अब जो है वो ईद के मौके पर अहमद नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आप। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन फैसलाबाद की नई काबीना के एजाज में तकरीब हुई है। ग्रुप लीडर राना सिकंदर आजम कहते हैं हमारा मकसद कारोबारी तबके की खिदमत करना है। इसके अलावा मसाइल हल करना और उनकी आवाज़ हुक्काम बारा तक पहुंचाना है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन की जो काबीना है वो नई काबीना मुंतखब हो चुकी है और उनके एजाज़ में बाकायदा तौर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। राना सिकंदर आजम जो कि ग्रुप लीडर हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो नई काबीना को किन अल्फाज में जो है वो विश करना चाहेंगे और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे। राना साहब बताइएगा क्या चैलेंजेस होंगे इस दफ़ा नई काबीना को? मेरे ख्याल में मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी, महंगाई बहुत ज़्यादा। देखें भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये है कि चूँकि हम नई कैबिनेट लेके आए हैं और मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, एसोसिएशंस को बताना चाहता हूँ कि हम हर साल अपना सदर जनरल सेक्रेटरी हम चेंज कर देते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं कि वो खिदमत कर सकें, जिस तरह चैम्बर हैं, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं, तो इस तरह हम करते हैं। तो ये नहीं है कि यहाँ मरूसी सियासत नहीं है, एक तो ये है। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमने एक बेहतरीन टीम का इंतखाब किया जो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस बहुत शुक्रिया शिराज अपडेट करने के लिए।